ये कहानी कल्पना सरोज की है, एक महिला की जो कठिनाइयों का सामना करके असाधारण आत्मसमर्पण का प्रतीक बनी। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की गहरी गलियों में एक असाधारण परिश्रम और दृढ़ निश्चय और संकल्प की कहानी है, जो जाति और धर्म की सीमाओं को पार करती है। उनका सफर गरीबी से भरपूर जीवन से लेकर सफल उद्यमिता का रास्ता है और एक आशा की प्रतीक है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो तैयार रहें कल्पना सरोज के अविश्वसनीय जीवन से प्रभावित होने के लिए, जो सबसे दुर्बल चुनौतियों को भी पार कर सकता है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जन्मी एक लड़की को जन्म से ही अनगिनत कठिनाइयों से जूझना पड़ा। सिर्फ दलित समाज में जन्म लेने के कारण ही उसे अपने जीवन के हर मोड़ पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। 12 साल की उम्र में उसकी शादी उससे 10 साल बड़े लड़के से हुई। ससुराल मुंबई जैसे बड़े शहर में होने के कारण वो अपना छोटा गांव छोड़ के मुंबई आ गई। उसका ससुराल मुंबई की एक झोपड़पट्टी में रहता था, पर जैसा उसने सोचा था, उतना सुंदर और सुखी शादीशुदा जीवन उसके नसीब में नहीं था। ससुराल में उसके ऊपर पूरे घर का काम करने की जिम्मेदारी थी। काम ठीक से न करने पर ससुराल वालों से मारपीट होती थी। एक ऐसी लड़की जिसके सफर की शुरुआत ही इतने समस्याओं के साथ हुई, आज हमारे देश की मोस्ट सक्सेसफुल महिलाओं में गिनी जाती है। ससुराल में अपने अत्याचारों से लड़ने वाली कल्पना से मिलने जब उसके पिता आए तो वह अपनी बेटी को पहचान भी नहीं पाए। उसकी हालत देख उन्होंने अपनी बेटी को वापस गांव ले जाने का फैसला किया। ससुराल वालों के विरोध के बावजूद वो छोटी कल्पना को अपने साथ गांव ले आए। समाज ने उसके टूटे संसार के लिए कल्पना को ही दोषी ठहराया। ये सारी चीजें बर्दाश्त न करने के कारण आखिरकार कल्पना ने जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की, पर खुशकिस्मती से वो बच गई। इस घटना के बाद उसके अंदर बहुत बदलाव आया और उसने अपने आगे के जीवन में खुद के लिए कुछ कर दिखाने की ठान ली। ये उसकी अनपढ़ से लेकर सफल उद्यमिता और आशा के प्रकाश के रूप में साबित होने की कहानी। उस लड़की का नाम है कल्पना सरोज। उन्होंने अलग अलग जगह पर जॉब तलाशने की कोशिश की, पर अनपढ़ होने के कारण उन्हें हर जगह नाकामयाबी ही हाथ लगी। फिर उन्होंने मुंबई जाकर काम ढूंढने की ठान ली। अपनी मां को मनाकर वो मुंबई आ गई। अपने अंकल की पहचान से वो सिलाई के काम में जुट गई, पर वहां भी पूरा कॉन्फिडेंस न होने की वजह से 1 महीने तक वो हेल्प का काम करती रही। थोड़ा कॉन्फिडेंस आने के बाद वो उसी कंपनी में कारीगर के तौर पर काम पर लग गई। हेल्पर की 60 रुपये महीना की नौकरी के बाद जब वो कारीगर बनी, तब उन्होंने पहली बार 100 रुपयों का नोट देखा। उसके बाद उनके छोटे भाई बहन मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद उनकी एक बहन की बीमारी की वजह से डेथ हो गई। इसका कल्पना के ऊपर गहरा असर हुआ। पैसा न होने के कारण वो अपनी बहन को बचा नहीं पाई थी। इसी सोच से उन्होंने और काम करना शुरू किया। अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का आइडिया भी उन्हें इसी दौरान मिला। अपने घर से उन्होंने अलग अलग स्कीम्स के बारे में पता करना शुरू किया और लोन लेकर अपना बिजनेस शुरू किया। ब्यूटी पार्लर और फर्नीचर का बिजनेस शुरू करके कल्पना ने धीरे धीरे बिजनेस में अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना चालू किया। छोटे छोटे बिजनेस करने वाली कल्पना को रियल एस्टेट में जाने का मौका तब मिला जब उनके पास एक जमीन का प्लॉट बेचने के लिए ऑफर आया। अलग अलग जगह से पैसा कलेक्ट करके कल्पना ने लाख रुपये जुटाया और वो प्लॉट खरीद लिया। प्लॉट खरीदने के बाद उन्हें उस प्लॉट के ऊपर चल रही मुसीबतों के बारे में पता चला। 3-4 सालों की मेहनत और स्ट्रगल के बाद आखिरकार उन्होंने वो प्लॉट सभी सरकारी मुश्किलों से आज़ाद करवाया। तब तक उसकी कीमत कई 20 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उस प्लॉट पर उन्होंने अपने सिंधी पार्टनर के साथ एक बिल्डिंग बनाई और वहां से उनका रियल एस्टेट में सफ़र शुरू हो गया। इतनी मुश्किलों से जूझने के बाद अब जाकर कल्पना जी को लोग जानने और मानने लगे। पर उनके जीवन में अभी टर्निंग पॉइंट आना बाकी था, जिसका नाम था कमानी ट्यूब्स। कमानी ट्यूब्स कंपनी उस समय काफी खराब हालत से गुजर रही थी। ऐसे मुसीबतों के चलते वो जल्दी ही बंद होने वाली थी। ये देखकर कमानी ट्यूब्स में काम करने वाले कर्मचारियों ने कल्पना जी से कंपनी को संभालने का ऑफर रखा। यह एक बहुत ही बड़ा रिस्क से भरा डिसीजन था। इंजीनियरिंग कंपनी को चलाने का कोई भी एक्सपीरियंस न होने के बावजूद उन्होंने ये रिस्क उठाया और आज कमानी ट्यूब्स यह एक बड़ी तेजी से बढ़ने वाली
लगभग $100 मिलियन की कंपनी बन गई है। कोई भी शिक्षा या डिग्री के बिना एक छोटे से घर से आई हुई एक लड़की आज रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग जैसे बड़े बिजनेस में नए नए मुकाम हासिल कर रही है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। कल्पना जी को इस काम के लिए उन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया है। 2013 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें बिजनेस क्षेत्र में एक्सीलेंट काम करने के वजह से राजीव गांधी अवार्ड फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स से भी सम्मानित किया गया। अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंक से लोन लेने वाली कल्पना जी आज खुद भारतीय महिला बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्य है। कल्पना जी का संघर्ष उन्हें सिर्फ एक दलित या फिर सिर्फ एक महिला ही नहीं बल्कि एक एंटरप्रेन्योर के रूप में सबसे अलग साबित करता है। कल्पना जी ने अपने काम से लोगों को ये दिखाया कि तुम चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो तो तुम किसी भी फील्ड में काम कर सकते हो और सक्सेसफुल बन सकते हो। उन्होंने दिखाया कि सामाजिक समस्याओं और स्थितियों के बावजूद हार मानने का कोई स्थान नहीं है। कल्पना सरोज जी की इस कहानी ने अगर आपको प्रभावित किया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सहेली परिवार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। कल्पना सरोज की यह कहानी भारतीय समाज के लिए गर्व की बात है और वो आज एक प्रेरणा स्रोत है जो अपने कौशल और संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों को हासिल करने का मार्ग दिखा रही है। कल्पना सरोज की मेहनत और संघर्ष की कहानी हमें ये सिखाती है कि यदि हम अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और हार नहीं मानते तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। कल्पना सरोज का योगदान और सफलता सभी के लिए प्रेरणा स्रोत होना चाहिए और वह हमें ये दिखाती है कि सहायता के बिना भी हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उनकी उम्र में ही हो रहे अद्भुत काम की मिसाल हम सबके लिए मोटिवेशन और सशक्तिकरण का स्रोत है।